ट्रिपल अटैक से सुपर पावर दहल गया है। अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स में शमसुद्दीन जब्बार नाम के एक शख्स ने 15 लोगों की ट्रक से कुचलकर जान ले ली, जबकि 35 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जब्बार की गाड़ी से आईसिस का झंडा भी बरामद हुआ है। वहीं ट्रंप होटल के एंट्री गेट पर खड़े टेस्ला के साइबर ट्रक को ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। तो क्या आतंकी ट्रंप और एलन मस्क को कोई मैसेज देना चाहते हैं? नए साल पर ट्रिपल अटैक से दहला अमेरिका। नए साल की पहली सुबह सुपर पावर अमेरिका पर हुआ बड़ा आतंकी हमला। टारगेट पर ट्रंप, एलन मस्क और अमेरिका के आम शहरी। नए साल पर अमेरिका गोलियों की तड़तड़ाहट, लोगों की चीख पुकार से दहल उठा। हालात इतने बिगड़ गए कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन तक को मामले में दखल देना पड़ा। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि अमेरिका में हालात कितने बिगड़ चुके हैं। पहली तस्वीर अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स में बॉबन स्ट्रीट की है, जहां कुछ घंटे पहले तक नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन उस वक्त यह जश्न कापूर हो गया जब जश्न मना रही भीड़ के खिलाफ इस ट्रक का किसी आत्मघाती मशीन की तरह इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ने की भी उम्मीद है। वहीं एक दूसरे हमले में ट्रंप टावर के नीचे खड़ी कार को उड़ा दिया गया, जबकि न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके के नाइट क्लब में हुई गोलाबारी में 11 लोगों के मौत की खबर है। अमेरिका में आतंकी हमला। नए साल की सुबह होने ही वाली थी। लोग जश्न में डूबे थे, इस बात से बेपरवाह कि अगले ही पल एक पिकअप ट्रक उनकी जान लेने वाला है। अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स की फेमस बॉबन स्ट्रीट पर नए साल को लेकर चहल पहल थी। तभी ट्रक लोगों को रौंदते हुए भीड़ में घुस गया। वारदात का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह से सफेद रंग का पिकअप ट्रक भीड़ में घुसा। शमसुद्दीन जब्बार ने ट्रक से पहले सामने खड़े लोगों को रौंदा, फिर पिकअप ट्रक को मोड़ा और पीछे मौजूद लोगों को भी कुचल डाला। शमसुद्दीन जब्बार के ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कई लोग तो 30 फीट तक हवा में उछल गए। कुछ ही मिनटों में सड़क खून से लाल हो चुकी थी। तमाम लोग अपंग हो चुके थे। सड़क पर ऊपर और नीचे लाशें बिछ चुकी थी। सड़क पर पड़े लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन जब्बार का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। इस हमले की सूचना मिलने पर पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, जब्बार ने उन पर भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई है और 35 लोग घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर ने जानबूझकर ट्रक को भीड़ में घुसा दिया और उसके बाद गाड़ी के अंदर से फायरिंग भी शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ड्राइवर शमसुद्दीन जब्बार को गोली मार दी। Started at about 3:15. It did involve a man driving a pickup truck down Bourbon Street at a very fast pace, and it was very intentional behavior. This man was trying to run over as many people as he possibly could. हमले के पीछे ISIS। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जब्बार के पिकअप ट्रक से ISIS का झंडा भी बरामद किया गया है। यही वजह है कि इसे सीधे तौर पर आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है।
अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस हमले के पीछे शमसुद्दीन जब्बार के अलावा कई और लोग भी हो सकते हैं, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब्बार नरसंहार की प्लानिंग के साथ निकला था। And we are working to confirm how the subject came in possession of this vehicle. An ISIS flag was located on the trailer hitch of the vehicle, and the FBI is working to determine the subject's potential associations and affiliations with terrorist organizations. Weapons and potential improvised explosive devices, IEDs, were located in the subject's vehicle. जहां पर ये खून खराबा हुआ, उसके पास ही एक देसी बम भी पाया गया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है। एफबीआई ने पूरे इलाके को सील कर दिया है, जिससे पूरे इलाके की तलाशी ली जा सके। दावा यह भी किया गया है कि एफबीआई और लोकल पुलिस को कुछ संदिग्ध पैकेट्स भी मिले हैं। अमेरिका में आतंकी हमला, तस्वीर नंबर 2। अमेरिका में सिर्फ न्यू ऑरलियंस में ही हमला नहीं हुआ, बल्कि लास वेगास में भी टेस्ला के एक साइबर ट्रक में धमाका हुआ है। यह धमाका डोनाल्ड ट्रंप के होटल के ठीक बाहर हुआ है। टेस्ला साइबर ट्रक में विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। विस्फोट से पहले टेस्ला का साइबर ट्रक ट्रंप इंटरनेशनल होटल के कांच के बने एंट्री गेट तक पहुंच गया था। घटना की वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि होटल के एंट्री गेट पर खड़ा स्टेनलेस स्टील ट्रक आग की लपटों में घिर गया। उसके बाद छोटे विस्फोट हुए। आग पर काबू करने के बाद पता चला कि साइबर ट्रक के अंदर एक मृत व्यक्ति था, जबकि 7 लोगों को मामूली चोटें आईं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने बुधवार को लास वेगास में ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर साइबर ट्रक के विस्फोट और न्यू ऑरलियंस में इसी तरह के हमले के बीच संबंध होने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि दोनों वाहन एक ही कार रेंटल साइट टूरो से किराए पर लिए गए थे। माना जा रहा है कि इस हमले से आतंकी ट्रंप और एलन मस्क को चुनौती देने की कोशिश है। यही वजह है कि सारे घटनाक्रम को आतंकी हमलों से जोड़कर देखा जा रहा है। मस्क ने एक्स पर लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह आतंकवादी कृत्य हो सकता है। यह साइबर ट्रक और न्यू ऑरलियंस में F-150 आत्मघाती बम दोनों टूरो से किराए पर लिए गए थे। शायद वो किसी तरह से जुड़े हुए हैं। इसकी जांच की जाएगी। Additionally, we're tracking the explosion of a cyber truck outside the Trump Hotel in Las Vegas. Law enforcement and the intelligence community are investigating this as well, including whether there's any possible connection with the attack in New Orleans. Thus far, there's nothing to report on that score at this time. टेस्ला के सीईओ ने कहा कि विस्फोट साइबर ट्रक में रखे गए बम की वजह से हुआ। साइबर ट्रक में कोई गड़बड़ी नहीं थी। अमेरिका में आतंकी हमला, तस्वीर नंबर 3। न्यूयॉर्क के क्वींस का एमाजूरा नाइट क्लब बुधवार देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस गोलीबारी में लगभग 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने एक 12 साल की बच्ची और उसकी मां को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए फायरिंग की। अमेरिकी समय के मुताबिक फायरिंग रात के 11 से 12 बजे के वक्त हुई। फायरिंग की खबर मिलते ही अमेरिकी पुलिस ने नाइट क्लब को घेर लिया। हर तरफ पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने लगे। अमेरिका में बीते 24 घंटे में गोलीबारी की ये दूसरी घटना है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इन हमलों के पीछे आतंकी साजिश का शक जताया है। I want to thank you to everyone at the Department of Homeland Security, the Department of Justice, including the FBI, for working non-stop to investigate this heinous act. ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों में कई बार रेडिकल इस्लाम जैसे शब्दों का न सिर्फ जिक्र कर चुके हैं, बल्कि माना जा रहा है कि दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में मुस्लिम समुदाय को लेकर कड़ा रुख अपना सकते हैं।